हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे साथ ऐसा होता है और मन दुखी हो जाता, मन लाचार हो जाता, बेबस हो जाता है प्रियो, उस समय हमें इस बात को जानना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि नीति वचन की किताब जब आप निकालेंगे, नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 पद, नीति वचन 17 उसका 22 पद, वहां पर मन के टूटने से क्या होता है? मन के टूटने से क्या होता है? 17 का 22 नीति वचन। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां टूट जाती हैं। मन के टूटने से क्या होता है? इंसान का जो शरीर है वो लड़खड़ाने लग जाता है। आपने शायद देखा होगा, अचानक कहीं से फोन आता है या कोई संदेशा मिलता है या कोई आकर बताता है कोई दुख की खबर, कितने लोग तो तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाते हैं सुनते ही। कितने लोग फोन पर आवाज सुनते हैं कि किसी के साथ कुछ मिसहैप हैपनिंग हो गया, सुनते सुनते ही लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्यों? वो बात है जो सुना है वो सीधा अपने दिल पर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आया या नहीं? आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ओ बहुत बड़ी बीमारी है, लंबा इलाज चलेगा। तुरंत ही हमारे दिल और दिमाग के अंदर क्या आ जाता है? अब क्या होगा? अब क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है जो अच्छी औषधि है, औषधि का मतलब मेडिसिन, दवाई, सबसे अच्छी दवाई क्या है? हेलो, सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? वचन के अनुसार बोलिए, क्रॉसिन अच्छी है या पैरासीटामोल अच्छी है? मन का आनंद। तो इसलिए अगर आपका मन दुखी है, हेलो, अगर आपका मन दुखी है तो कौन सी दवाई को लेना है? आनंद को। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका मन आनंदित होगा तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होगा? मुस्कुराहट आएगी। अगर यहाँ पर दिल टूट गया तो चेहरे का भी आईना, लोग कहते हैं कि जो चेहरा है वो आईने की तरह है। दिल जब टूटता है तो चेहरे भी दो टुकड़े हो जाते हैं। मतलब चलिए, अभी जब बाइबल को हम देखते हैं, मन का आनंद अच्छी औषधि है। औषधि मीन्स अगर आपका मन ठीक रहेगा, आनंदित रहेगा, तो आपके चेहरे के ऊपर क्या होगा? एक मुस्कुराहट रहेगी। आप उस आनंद को कोई छीन नहीं सकता। पर अगर आपके मन के अंदर कोई दुख है, मैंने एक घटना को इस प्रकार से सुना, एक सच्ची घटना। हम किसी के घर में गए प्रार्थना के लिए। जब उनके घर में गए तो मालूम चला उनके सगे भाई की शादी थी, और सगे भाई की शादी में अगर बहन जाती तो कैसे जाती है? बड़े खुश होकर, बहुत नेक मिलेगा, बहुत कुछ सज के सवर के सब कुछ करके जाती है, क्योंकि मोटा कुछ ना कुछ मिलेगा वहां। अभी क्या हुआ, भाई की शादी के चक्कर में इन्होंने 4 चूड़ियां सोने की बना ली कि जाकर मायके वालों को दिखाएंगे कि मैं अपने भाई की शादी से इतनी खुश हूं कि मेरे आदमी ने कर्ज लेकर 4 चूड़ी बनाई। अब क्या हुआ कि बना ली चूड़ी, उनका नीचे किराएदार, ऊपर में खुद रहते थे, और जाते समय क्योंकि जल्दबाजी होती है ना, कभी ब्याह शादी में कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ रह ही जाता है,
तो ये जाते समय बेड के ऊपर अपनी चारों चूड़ियों को छोड़कर बाहर से ताला बंद किया और चाबी किसको देकर चले गए? किराएदार चले गए। बड़े खुश होकर जा रहे हैं, बाय बाय, हमारे घर का ख्याल रखना, हम शादी में जा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन के बाद आएंगे। अगले दिन जिस दिन गए, अगले दिन सुबह सुबह में दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ गए नीचे। किराएदार ने देखा, अरे ये इनके तो भाई की शादी है, ये शादी में ना जाकर ये घर के सामने क्यों आ गए? या तो पहुंचे नहीं, क्या हुआ क्या, ये जैसे ही वहां पर गए और जाकर अपने परिवार के लोगों से मिले और बोला, देखो मैं कितनी खुश हूं, मैं अपने भाई की शादी में आई, ये मेरे पति ने ये बनाया। देखा, अरे वो कहां गया? अब जैसे ही चूड़ियों का नाम आया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पति को भी नहीं बोल सकती बेचारे को, तो बेचारा था, कर्ज लेकर तो बनवाया। अब पति बार बार पूछ रहा, क्या हुआ? कुछ नहीं है, मैं तो खुश हूं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर चेहरा ऐसा बल्ब फ्यूज हो जाए। खाना खाने के लिए बैठे, खाना अंदर नहीं जा रहा। पति को बोलने लगे, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, चलो हम वापिस चलते। अरे पागल है, भाई की शादी में आई, इतनी खुश होकर आई है, वापिस क्यों जा? अभी तो कल बारात जाने वाली है। बोला, जाएगी दुल्हन उसकी आएगी, तेरी तो आगे ना, तू चल मुझे लेकर। पति को भी समझ में नहीं आ रहा, सारे लोग उसको समझा रहे हैं, क्या हुआ, क्यों ऐसे जा रहे हो? बोला, मेरा पेट में दर्द है। बोला, डॉक्टर को दिखा देती। बोला, यहाँ का डॉक्टर नहीं संभालेगा। अगले दिन सुबह में भोर में अपने घर में वापस पहुंचे। बारात अभी निकले भी नहीं है भाई के, देखिए। जब जैसे दरवाजा खोला, सबसे दरवाजा खोलते ही ऐसे भागी जैसे किसी का पेट ज्यादा खराब है और हाँ, कहीं रास्ते में जगह नहीं मिली और ऐसे भाग कर गए आदमी पीछे पीछे। अरे क्या हुआ? जैसे जाकर ऊपर देखा, उसके वो चूड़ी मिल गई। हाँ, इतनी तसल्ली आई उसको। चुपचाप उसने पर्स में रखा, अपने पति को बोले, चलो आओ। चलो। पति बोलने लगे, कहाँ चलो? बोला, शादी में। बोला, पागल हो रही है, अब तो बारात निकल गई होगी। बोला, नहीं मुझे तो जाना, मेरे भाई की शादी है। तो अभी तू वापस क्यों आई? बोला, पेट में दर्द था। तो यहाँ तो दवाई भी नहीं ली, तेरा पेट का दर्द कहाँ चला गया? बोला, चला गया। समझ में आ रहा है ना कि कई बार जब यहाँ पर कोई चीज असर करती है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है। हालेलुया।